पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वसात उल्टाने के लिए आसिफ जरदारी तैयार। साबिक सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का प्लान सामने रख दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब और केपी में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। पंजाब में ऑपोजिशन के नंबर पूरे करने का भी दावा किया। केपी से मुतालिक बोले वहां कुछ दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। आसिफ जरदारी ने असेंबलियां टूटने पर इलेक्शन लड़ने का भी इंदिया दिया और चैलेंज किया कि देखते हैं ये अपने एमपीएस कैसे लाते हैं। हमने इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। तहरीक इंसाफ की तुर्क की चाल, क्या आसिफ जरदारी दिखा पाएंगे कमाल? सियासत के गुरु ने पंजाब में नंबर पूरे करने का बड़ा दावा कर दिया। पंजाब में सुना है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हुकूमत अब तब्दील होनी चाहिए और कुछ नंबर्स आपके पास हैं। नहीं होनी चाहिए, मेरे पास नंबर्स है और मैं और नंबर्स भी बढ़ा सकता हूँ और देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम फैसला आपका में आसिफ जरदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का प्लान सामने रख दिया। बताया ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हुकूमतें चलती रहें। मजीद नंबर बढ़ाने का दावा भी किया। तो अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप इंशाल्लाह पंजाब के अंदर हर जगह केपी में भी खैबर पख्तूनख्वा में भी? वहाँ तो आपके मतलब कोalition के लोग वहाँ पे नहीं है, इतनी सीटें नहीं है आपके पास। सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस लाना है। उन्होंने कहा कि असेंबलियां टूट भी जाती हैं तो इंतखाबात होंगे, फिर देखता हूं कि ये अपने एमपीएस कैसे खड़े करते हैं। खान साहब तहरीर कर देते हैं, पंजाब की कर देते हैं, तो फिर इंतखाब होगा, असेंबलियां तहरीर करेंगी, फिर हो जाएगा। तो एमपीएस देखता हूँ कितने बनाता है। वो कर देंगे, तोड़ देंगे असेंबलियां। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि कोशिश करेंगे कि असेंबलियां तहलील ना हो पाए। अगर असेंबलियां तहलील ना हुई तो अपोजिशन करते रहेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। प्रोग्राम फैसला आपका में आसिफ जरदारी का कहना था कि पंजाब में इमरान खान के मुकाबले के लिए तैयार हूं। इमरान खान की सोच सियासी नहीं, वो जो करने जा रहे थे उसे रोक लिया। नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ सकते। कुछ फैसले ऐसे थे जो कि प्राइम मिनिस्टर करता है और इनकी सोच, छोटी सोच, वो खास क्रिकेटर में मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, और इसकी सोच पॉलिटिकल नहीं है। तो अगर ये गलत फैसला कर देता तो कौम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाता। जो ये करना जा रहा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने रोक लिया। इमेच्योर बातें, सारी इमेच्योर बातें, एक पर्चा हिला के और ये अमेरिका में हो रहा है, वो तुम जिंदगी भर के लिए अमेरिकन के बैड बुक्स में क्यों आना चाहते हो? और तुम तो जाओ, आ जाओ, पाकिस्तान को क्यों ले जाना चाहते हो? हम तो किसी की बैड बुक्स में नहीं रहना चाहते। हम तो सारी दुनिया के मुल्कों के साथ इक्वल ऑनरेबल वे टू डील विद। मेरे जमाने में अब अगर इनने घड़ी बेचती हो तो वो ऑटोमेटिकली केस है, या कोई और गलत काम किया हो। मुझे तो नहीं पता कितने गलत काम किए हैं। मैंने तो जिंदगी में सुना भी नहीं कि भुट्टो साहब से आज तक पावर कॉरिडोर्स में हम हैं तो कोई किसी और ने भी बेची हो, कभी नहीं हुआ। कोई तोहफा कभी नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा गया। हालांकि वो कहते हैं कि आप गाड़ियां ले गए, और गाड़ियां ले नहीं गए, गाड़ियों की कीमत दी और फिर ली, और वो भी इसलिए कि वो बम प्रूफ गाड़ियां थी। अब गद्दाफी ने पहले कभी किसी को भेजी है गाड़ी? उसने मेरे लिए भेजी थी, तो मैंने उसकी ड्यूटी दी, उसकी कीमत दी, फिर मैंने गाड़ी उठाई। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू किया है आज न्यूज की एंकर पर्सन आसमा शराजी ने। वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसमा, आसिफ जरदारी ने आपसे गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि वो पंजाब में अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर लेंगे, तो बज़ाहिर तो पीडीएम के पास इतने नंबर है नहीं, कैसे मुमकिन होगा ये?
جی بالکل یہی سوال ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ پنجاب کے اندر تو پھر ایک تھن میجورٹی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ کوalition کے پاس زیادہ نمبر موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک کمفرٹیبل نمبر ہے، جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ 2/3 نہیں لیکن اس سے کم ان کے پاس اکثریت وہاں پہ نہیں، زیادہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اس پہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان سے گمراہ ہوئے تھے اور پھر ان کو واپس لانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ تو سادیہ ایک پکچر جو ہے وہ بالکل ایسی بن رہی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اگر عمران خان صاحب تحلیل نہیں کریں گے تو یہ آپشن کوalition کے پاس موجود ہے کہ کسی وقت بھی تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینے کا گورنرز کہہ سکتے ہیں، اور دونوں جگہوں پہ یعنی خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب کے دونوں گورنر ظاہر کوalitions کے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیں۔ ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ جو ہے ان کے ساتھ آتے ہیں اور اعتماد کا ووٹ دینے نہیں جاتے تو کم از کم وہ ڈی سیٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپشن جو ہے یہ موجود ہے کیونکہ یہ معاملہ اپیل کے اندر ہے اور یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ ڈی سیٹ نہ ہو جائیں، یعنی کہ یہ معاملہ جو کہ کورٹ کے اندر پوری کوalition جو ہے لے کے گئی تھی اور ایک فل کورٹ کا مطالبہ بھی کیا تھا، ریویو کے اندر پڑا ہوا ہے، اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ایم پیز ہیں پنجاب کے اندر، ان کی طرف بھی انہوں نے یہ اشارہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی بہت سارے آپشنز جو ہے وہ پلیٹ میں ہیں زرداری صاحب کے بھی۔ اور آسما یہ بھی بتائیے گا، صدر زرداری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کچھ دوست گمراہ ہیں، وہ انہیں سمجھا لیں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کون دوست ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت گمراہ ہیں؟ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مختلف جماعتوں میں گئے، مختلف جماعتوں سے تحریک انصاف کے پاس گئے، اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نمبر ہے جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھا اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تھے پی ٹی آئی کے پاس، اور اس کے علاوہ پھر اے این پی کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وہاں سے پی ٹی آئی کے پاس گئے، جے یو آئی ایف کے کا بھی نمبر وہاں پہ اچھا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر جتنے لوگ پہلے رہے، اور آپ کو سب سے دلچسپ بات بتائیں کہ پرویز خٹک جو تھے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک اہم اینگل ہے کہ اس دن جو تقریب تھی کمان کی تبدیلی کی، اس میں پرویز الہی صاحب آئے تھے، اسد کیسر صاحب آئے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، جو کہ بہت سارے لوگ ان کو نوٹس کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں پر ان کا آنا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ تو بہت اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بھی وہاں پہ جو لوگ گئے تھے وہ بھی، اور وہاں سے ایک سینیٹر بھی منتخب ہوئے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز وہاں پہ منتخب ہوئے، تو اس پہ بھی اعتراض خان صاحب نے کیا تھا جو لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے سینیٹ کے۔ تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ لوگ ان کی طرف آ سکتے ہیں، مائل ہو سکتے ہیں، اور اے این پی کے ساتھ مل کے وہاں پہ چلا جا سکتا ہے، اور جے یو آئی ایف آلریڈی وہاں پہ اچھے خاصے نمبرز میں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہوگا ان کے لیے کہ اگلے انتخاب میں کوalition کے ساتھ یا پھر عدم اعتماد کے اندر کوalition جو ہے ان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور پرانے ساتھی ان کے واپس آ جائیں اور ان کے دروازے جو ہے ان کے لیے کھل جائے، اور پھر ایک راہ ہموار ہو جائے عدم اعتماد کی یا اعتماد کے ووٹ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر۔ بہت شکریہ آسما شرازی، اس وقت ہم سے بات کر رہی تھیں، سابق صدر آصف زرداری کے انٹرویو اور موجودہ سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہی تھیں۔ سابق جسٹس شائخ عثمانی کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم اتحاد کے پاس محدود آپشنز ہیں، یا تو عدم اعتماد میں پی ٹی آئی کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دیں، یا پھر وزرائے اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے اور کچھ ارکان ووٹنگ میں حصہ نہ لیں۔ ابھی تک جو سامنے منظر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل کیو کی جو کوalition گورنمنٹ ہے ان کے نمبر زیادہ ہیں۔ صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے اپنے نمبر انکریز کرنے کے، وہ یہ کہ پی ایم ایل کیو ان کا ساتھ چھوڑ دے پی ٹی آئی کا، یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ اور دوسری جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ گورنر سے کہہ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کال کروا لیں، نو کانفیڈنس ان کے لیے پرائم منسٹر چیف منسٹر سے کہیں کہ وہ اپنے دکھائے کہ اس کے پاس نمبرز پورے ہیں کہ نہیں، تو اس صورت میں جو اگر ووٹنگ ہوتی ہے
तो उसमें जो बाकी लवाजमात हैं वो इसमें नहीं होंगे, यानी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में होते हैं, उसमें अगर जरदारी साहब कुछ लोगों पे असर अंदाज हो करके उनसे कहते हैं कि आप जाए ही ना असेंबली में, तो उस सूरत में उनके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये दो तरीके मेरी नजर में तो आते हैं, और तो मुझे कोई तरीका नहीं। पीडीएम की पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, उनके पास मतलूबा नंबर्स ही नहीं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुतमईन, कहा पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है, इनको शिकस्ते फाश देंगे। इमरान खान से मुलाकात में परवेज इलाही ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ये भी कहा कि असम्बलियां तहलील करने और मुस्ताफी होने की सूरत में मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर एतमाद नहीं जीते हैं आप? इंशाल्लाह हर जगह केपी में सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस ला रहे हैं। आसिफ जरदारी क्या पढ़ पाएंगे पंजाब में भारी? वजीर आला पंजाब मुतमईन हैं। उनका कहना है कि पीडीएम के पास पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मतलूबा अरकान की अक्सरियत मौजूद ही नहीं। पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है, उनको ऐवान में शिकस्ते फाश देंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने असम्बलियों की तहलील के मामले पर इमरान खान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। ज़मान पार्क में इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अहम मुलाकात हुई। वजीर आला पंजाब का कहना था कि इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, गलत फहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया असम्बलियां तहलील होने के बाद मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान से मुलाकात में एमएनए हुसैन इलाही और साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक भी मौजूद थे। इमरान खान के सूबाई हुकूमतों से निकलने के ऐलान के बाद से पंजाब में सियासी हलचल में तेजी आ गई है। हुकूमत असेंबली को तोड़ने और अपोजिशन असेंबली को बचाने के मिशन पर है। अपोजिशन असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। पंजाब हुकूमत की तहलील रोकने के लिए अपोजिशन सरगर्म। अपोजिशन ने अदम एतमाद के बजाय एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर शुरू कर दिया। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने में अपोजिशन को नाकामी का सामना होगा, क्योंकि नंबर गेम देखें तो अपोजिशन के पास 180 अरकान हैं, जबकि अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन को 186 अरकान पूरे करना होंगे। इसलिए अपोजिशन ने गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने का ऑप्शन अपनाने का फैसला कर लिया है, जहां हुकूमत को अपने नंबर्स पूरे करना पड़ेंगे। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने एतमाद के वोट की सूरत में हुकूमती बेंचों के अरकान को गैर हाजिर करवाने पर भी काम शुरू कर दिया है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत में नाराज अरकान से राब्ते हैं और वो असम्बलियां तहलील नहीं करवाना चाहते। 6 हुकूमती अरकान भी गैर हाजिर हुए तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। एतमाद के वोट में नाकामी के बाद वजीर आला का इंतखाब दोबारा होगा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती जराये का कहना है कि अपोजिशन अदम एतमाद लाए या एतमाद का वोट लेने का कहे, उसे दोनों सूरतों में नाकामी होगी। सूबाई असम्बलियां टूटी तो उन्हीं असम्बलियों में इलेक्शन होंगे। वजीर दाखिला राना सना का दो टोक पैगाम। कहा जलसों में असम्बलियां तहलील करने का फैसला गैर आईनी है। इमरान खान अगर करप्ट सिस्टम से बाहर ही निकल रहे हैं तो फिर सेनेट गिलगित और कश्मीर की हुकूमत से भी बाहर निकले। सदर मुमलिकत से भी कहें कि सिस्टम से बाहर आ जाएं। अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो केपीके की और पंजाब की असेंबली जो है वो तोड़ते हैं, तो दोनों असेंबलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। जलसों में नाकाम होके वहां तकरीरें करके और फैसला करके असेंबलियों को तोड़ना जो है वो असेंबलियों की तौहीन है, अवाम के मैंडेट की तौहीन है। साथ कहा यह है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहा हूं। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो, जीबी से भी बाहर आओ, आजाद कश्मीर से भी बाहर आओ, प्रेसिडेंट को भी जो है वो बुलाओ और इस करप्ट सिस्टम को जिसे तुम करप्ट सिस्टम कहते हो इससे बाहर निकल के फिर जदोजहद करो और इनकलाब लेके आओ। एक तरफ तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो, दूसरी तरफ फिर दोबारा इलेक्शन लड़के फिर उसी सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहते हो।
रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि आइंदा हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर देंगे। 20 मार्च से कबल हमने पंजाब और केपी में इलेक्शन कराना है। राना सना, मरियम औरंगजेब और बाजा बजाने वाले अपना पूरा जोर लगा लें। पहले कहते थे असेंबलियां तोड़ दें, अब हुकूमत की कैसेट बदल गई है। अदम एतमाद या एतमाद को वोट जो मर्जी कर लें, इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने मुलाकात की है। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी मुलाकात की, जिसमें पाक फिज़ाइया के पेशावराना उमूर पर बातचीत की गई। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए। सिंध के शहर रितोडेरो में 3 साल कबल एक बच्ची में HIV वायरस पाया गया था। रितोडेरो में आज भी बच्चों समेत मुतादिद अफराद वायरस का शिकार हो रहे हैं। बीमारी का दुख अपनी जगह, लेकिन लोगों का रवैया मरीजों की तकलीफ में ज्यादा इजाफा कर देता है। इतनी प्यारी, इतनी अजीज है, कुछ समझ नहीं आता कि ये बीमारी कहाँ से आई, कहाँ से मेरी बच्ची को लगी। सिंध के जिला लाड़काना की तहसील रत्तोडेरो में 3 बरस कबल एक बच्ची में HIV वायरस पाया गया और फिर तो जैसे मरीजों की लाइनें लग गईं। रत्तोडेरो में इस वक्त HIV के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2178 है, जिनमें 1435 बच्चे हैं। मुझे इतनी प्यारी, इतनी अजीज है, कुछ समझ नहीं आता कि ये बीमारी कहाँ से आई, कहाँ से मेरी बच्ची को लगी। सबसे ज्यादा मुझे इसका ही ख्याल रहता है। रत्तोडेरो में पहला केस मुकामी डॉक्टर इमरान अरबानी ने दरियाफ्त किया। चंद रोज में मजीद 20 केसेस सामने आए। डॉक्टर इमरान की रिपोर्ट के बाद अफसरान की दौड़ें लग गईं। मर्ज फैलाने के इल्जाम में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मुजफ्फर घांगरू को हिरासत में लिया गया, जो खुद भी मर्ज में मुब्तला थे, ताहम उन्हें बाद में रिहाई मिल गई। डॉक्टर इमरान को डराया धमकाया भी गया, लेकिन आखिरकार हुकूमत ने टेस्टिंग सेंटर कायम कर दिए, जो आज भी काम कर रहे हैं, जहां पर मरीजों को मुफ्त दवाएं भी फराहम की जाती हैं। रत्तोडेरो में 3 साल पहले 2019 में सबसे पहले मैंने ये चीज अनर्थ की थी कि यहाँ बच्चे, मासूम बच्चे जो HIV ज़दा डायग्नोस किए थे मैंने। उसके बाद यानी हर रोज कोई ना कोई पेशेंट डायग्नोस हो रहा है, न्यू केसेस। हुकूमत ने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, अवाम के लिए आगाही मुहिम भी चलाई गई, ताहम लोगों में मर्ज के हवाले से खदशात अभी भी पाए जाते हैं। मर्दान के HIV के मरीज ने अवामी रवैये का शिकवा किया। HIV अगर किसी शख्स का डायग्नोस हो जाए तो अगर वो दवाइयाँ लेगा, जो 1 गोली रोजाना है, इंतहाई आसान है, तो विद इन 90 डेज उसकी जो इंतकाल है, जो मुंतकिल होने की सिफ्त है, हस्बैंड वाइफ या माँ से बच्ची खत्म हो जाती है और वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल तभी जिंदगी गुजरता है। दवाइयाँ बहुत बेहतर इलाज और तशखीस मुयस्सर है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर मोहम्मद मलिक उमैर ने कहा कि मुल्क में एड्स तेजी से फैल रहा है। 2011 से 2020 के दरमियान जो लास्ट डेकेड गुजरा है, 23% आलमी सतह पर केसेस में नुमाया कमी आई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये मर्ज जो है ये बढ़ रहा है और तकरीबन पिछले डेकेड में 84% केसेस में बढ़ोतरी हुई है। रत्तोडेरो में HIV से 65 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन मकामी लोगों का कहना है अमवात इससे कम से कम दुगनी है। और खबर दें आपको बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। शाहरुख खान ने बैतुल्लाह शरीफ पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बॉलीवुड स्टार किंग खान के नाम से भी जाने जाते हैं। शाहरुख खान ने बैतुल्लाह शरीफ पहुंचने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप आज के साथ रहिए।